ओ गद्दार मेरा भाई नहीं है। तो मैं फौरन लॉर्ड गाय के पास जाऊंगी और जो भी मालूम है तफसील से उसे बता दूंगी। जाने पेशकदमी करो, ये जिहाद मुबारक हो। मेरे कौंत, मत करें ऐसा। कि जो कुछ उसने किया है उसकी तफसीली वजाहत पेश करेगा। तुम्हें खाना खाते देखकर लगता है कि अब बेहतर हो तुम। तो क्या अभी मेरे बारे में वही राय है तुम्हारी? अगर ऐसा ही है तो फिर मेरी यहां कोई जरूरत नहीं। वो सब कुछ अपने गम के जेर असर कह दिया, मगर मुझे हर इम्कान के बारे में सोचना होगा। क्या फैसला है तुम्हारा? सलाउद्दीन के खिलाफ इत्तेहाद जारी रहेगा। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। लॉर्ड युदास के लिए यह सब करना होगा हमें। तुम्हारा फैसला सुनकर खुशी हुई। इस जद्दोजहद में तुम्हारा साथ मैं आखिरी सांस तक दूंगा। जनाब, आपने जो काम सौंपा था वो पूरा हो गया। दुश्मन के मोर्चों की क्या खबर है? मेरे कौंत बदकिस्मती से मेरे पास एक बुरी खबर है। कौंत बेलियन ने जो कुछ किया उस पर नाराज नहीं दिखाई देते तुम मुझे लॉर्ड गाय। बेलियन ने बोरू की हिमायत करके मुझे एक सुनहरी मौका दे दिया है शटलियों, फिर मैं उस पर नाराज क्यों हूंगा? अब ये हम पर है कि इस मौके का पूरा फायदा उठाएं और बोरू को काबू कर लें। और जाहिर है बेलियन भी। हाँ लॉर्ड गाय, मैं आपसे एबेलियन के हवाले से आपकी खुशी की वजह जानना चाहती हूँ। इसकी वजह कौंत बेलियन की गलतियां हैं। किस गलती की बात कर रहे हो? उसने सलाउद्दीन के भाई बोरू के साथ इत्तेहाद कर लिया है। क्या? ये कैसे हुआ? इसी का पता लगाने बेलियन जा रहे हैं। लेकिन एक बात यकीनन हमें मालूम है कि बेलियन ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब हमें इजाजत दो मारिया। मारिया? बेलियन, उम्मीद है कि तुमने कोई नाकाबिल इतलाफी गलती नहीं की होगी। सुल्तान सलाउद्दीन का हरावल दस्ता हरकत में आ चुका है। कले के इर्द गिर्द मुख्तलिफ मकामात पर फैल गए हैं। यानी वो कले के कमजोर पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो उन जगहों पर हमला करना चाहते हैं जहां पर हमारा दिफा कमजोर है। क्या कले के कमजोर पहलू हैं? सुल्तान सलाउद्दीन और उसके सिपाही कले के करीब भी नहीं आ सकते। लेकिन कैसे? चलो तुम मेरे साथ आओ। तुम लॉर्ड युदास की जहानत का नजारा अपनी आंखों से देखोगे तो अच्छा होगा बोरू। तुमने सही सुना है मारिया। कौंत बेलियन ने सलाहुद्दीन के भाई बोरू पर भरोसा करके एक बहुत बड़ी गलती की है। शहनशाह मोहतरम, आप भी बखूबी जानते हैं कि कौंत बेलियन कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। जब लॉर्ड गाई बोरू को यरूशलेम ले आएगा तो सब कुछ वाजे हो जाएगा। मुझे यकीन है कि जरूर कोई और बात होगी। चाहे उसका मकसद कुछ भी हो, जबकि बेलियन का दिफा यरूशलेम के मुस्तकबिल के लिए एक अहम मसला बन चुका है, तब बेलियन के ऐसे इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। कौंत बेलियन के पास कोई ना कोई माकूल वजह जरूर होगी इसकी। उम्मीद है ऐसा ही हो, वरना उसने जो कुछ भी किया है उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। हर शख्स मोहतात और होशियार रहे। अगर अचानक हमला हुआ तो दिफा ढाल से किया जाएगा, भूलना मत। हम पहले किले की कमजोर पसीलों और कमजोर जगहों का तयन करेंगे। बहादुरों, ये जिहाद मुबारक हो साथियों। इस किले पर हमला करने वाले पहले हम होंगे। जिहाद मुबारक हो, जिहाद मुबारक हो, जिहाद मुबारक हो। चलो साथियों, अल्लाहू अकबर। हम इन काफिरों को नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो कोई तैयारी नहीं दिख रही। ना ही तुमने किले के दिफाई इंतजाम के बारे में कुछ बताया है। तुम तीर अंदाजों को हुक्म क्यों नहीं दे रहे?
क्या करना चाहते हो तुम? सब्र रखो और देखो कि होता क्या है। सिपाही किले के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। कोई तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन फिर भी दिफा के लिए उनकी कोई हरकत नजर नहीं आ रही। जब 5 तीरंदाजों के हदफ में दाखिल होंगे तो सब सामने आ जाएगा, देख लेना। अल्लाह गौरत करे तो ये एक जाल है। किले के करीब खंदकें खोद रखी हैं उन्होंने। यकीनन किले की दीवार तक ये जाल बिछे होंगे। ये सब क्या है? ये कैसा जाल है? बैलियन, ये तुमने क्या किया? आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? फौरन जख्मियों को वापस लाओ, हम पसपा हो रहे हैं। आज आओ। ये लॉर्ड युदास की जहानत का बेहतरीन नमूना है। किले के दिफाई इक़दामात ज़ेरे जमीन छुपाए जाएं, ये एक बहुत बड़ी चाल और गहरी सोच है। खुदावंद उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? ये वाकई बेहतरीन जहानत का नमूना है। इसी तरह भेड़िए को पकड़ते। सलाहुद्दीन को इस चाल से बचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बर्दाश्त करने की ताकत दे। चलो जल्दी जल्दी करो, जख्मियों को संभालो, जल्दी चलो जल्दी चलो, मदद करो, चलो जल्दी करो, जख्मियों को संभालो। असवान में मौजूद तीरंदाजों को फौरन बुलवाओ। जो आपका हुक्म सुल्तान। कैसे हुआ ये सब कुछ? दुश्मन ने किले के बाहर घात लगा रखी थी मेरे सुल्तान। मैंने सारी जिंदगी ऐसी कोई घात नहीं देखी। गिर जाओ तो निकल नहीं सकते। मेरे सुल्तान, ये अभी का काम नहीं है। बहुत पहले तैयारी की गई है। उसे ऐसा बनाया गया है कि पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। तदबीर इख्तियार किए बगैर किले तक जाते हुए बहुत सारे सिपाही मारे जाएंगे। बुरु को इसका इल्म क्यों नहीं हुआ? जरूर उससे छुपाया गया होगा मेरे सुल्तान। नामुमकिन है इस हालत में हमला करना। नामुमकिन कुछ नहीं होता काराकुश। जितना जल्दी हो हमें इसका हल तलाश करना होगा। क्या पहियों वाले बुर्ज काम नहीं आएंगे? पथरीली जमीन होने की वजह से ये काम मुश्किल होगा। पहिए काम नहीं करे। हल चाहे जो भी हो, वक्त जाया किए बगैर उस पर काम शुरू किया जाए। जो हुक्म मेरे सुल्तान। तुम लोग जख्मियों की देखभाल करो। तुम जाल बिछाओ या कुएं खोदो, लेकिन मुझसे बच नहीं पाओगे बैलियन। एलिया जल्दी करो, हमें बेलियन जा रहे हैं बेलियन से मिलने। जैसा आपका हुक्म मलिका। ये एक खुफिया मुलाकात होगी। ऐसे लोगों को साथ लेना जिन पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो, समझ गई? यरूशलेम में तुम्हारा मुस्तकबिल। शहंशाह बाल्विन के खिलाफ जा रहे हो? मेरे कौंत, आपने मुझे तलब किया। मेरा तहरीर किया हुआ मकतूब यरूशलेम शहजादा बाल्विन तक पहुंचा दो। जैसा आपका हुक्म मेरे कौंत। तुमने उस मकतूब में क्या तहरीर किया है? तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से शहजादा बाल्विन को बाखबर रखना मुनासिब होगा बोरू। इसकी क्या जरूरत थी? सिर्फ मुझे तुम पर भरोसा है। शहजादा बाल्विन और बाकी लोग तुम्हें अपने दुश्मन के भाई की नजर से ही देख रहे होंगे। जब बाल्विन को मेरे यहाँ आने का इल्म होगा तो क्या होगा? तुम्हारे ख्याल में शटलियन भागकर यरूशलेम क्यों गया होगा? जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर शहजादा बाल्विन को हो जाएगी। मजीद छुपाया नहीं जा सकता। परेशान मत हो, तुम मेरी ही पनाह में रहोगे। हाँ, मगर मेरे एतमाद के बरखिलाफ तुम कुछ करोगे तो बाल्विन नहीं बल्कि मैं खुद अपने हाथ से तुम्हें सजा दूंगा। जनाब,
ये तो सलाहुद्दीन की तरफ से तहरीर किया गया है। ये तुम्हारे पास यहाँ कैसे आया? बेलियन ने मुमकिन है कि और भी कहीं जाल बिछा रखे हो मेरे सुल्तान। अगर आप हुक्म दें तो दस्ता अपना काम जारी रखे। ये खतरनाक है लेकिन एहतियात भी जरूरी है। बेलियन की अगली चाल का इल्म होने तक हम कोई भी हरकत नहीं करेंगे कोपुरो। अगर दोबारा कोई हादसा पेश आया तो फौज का हौसला टूट जाएगा। तो फिर मंसूबे पर अमल करते हुए बुरू की जानिब से खबर का इंतजार करें मेरे सुल्तान। बुरू को हर हाल में पैगाम रसा कबूतरों के बुर्ज पर कब्जा करना होगा। अगर हम कले से राब्ता कायम कर लें तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद आसान हो जाएगा। क्या ये वाकई जाल है? भला ये कैसा जाल है भाई? तुम खुद को माहिर कहते हो, जरा इस कुएं को तो देखो जो तुमने बनाया। मुझे काम करने दो कारातेगिन। ये कोई अहम घात नहीं है कारातेगिन, बनाने वाले का कमाल वाज़ेह है। बिल्कुल ऐसा ही है। आम औजारों से ये काम मुश्किल होता है। अल्लाह, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। चलो आ जाओ, गाँव चलते हैं। वहाँ जाके बैल बछड़े लेकर आते हैं और मैदान जंग में उन्हें अपने आगे छोड़ देते हैं। सिपाहियों की कुर्बानी देने के बजाय जानवर कुर्बान कर देते हैं। हम जानवरों की भी जिम्मेदार हैं कारातेगिन, ऐसी बातें मत सोचा करो। जूते, लोहा, फौलादी जूते बनाते हैं। काजी, काराकुश, मेरी बात सुनो। मैं समझ गया, लोहे के जूते पहन लेते हैं। हाँ, हम लोहे के जूते पहन लेते हैं, फिर मैदान जंग में जाते हैं। लोहे के जूते? हाँ ना। मान लो कि तुमने वो जूते पहन लिए, इतने वजन के साथ दुश्मन के बरसते तीरों से कैसे बचोगे? हाँ। अल्लाह, तो फिर तुम ही कोई हल निकालो इसका। मेरी तो कोई बात ही पसंद नहीं आती। खुद को देखो जरा, खासकर तुम काजी। ये ढूंढेगा, ये कोई माहिर नहीं है। आया बड़ा माहिर बन के ये कुआं तो बना नहीं सकता और तुम इसे माहिर कह रहे हो। काम करो, दिमाग लगा कर करो। अगर तुम चुप रहोगे तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा। तुम बोलते रहोगे तो मैं कैसे सोचूंगा? हाँ, सोचो, ठीक से सोचो जरा। सोच तो ऐसा रहा है जैसे वाकई कोई हल निकाल लेगा। ला हौला वला कुव्वत। इस पे भरोसा किया तो समझो हो गया काम। तो क्या कले के चारों तरफ जेर जमीन घातों का जाल बिछाया गया है? हमारे बाहर निकलने के रास्ते के सिवा और कोई जगह खुली नहीं। यरूशलेम से आने वाले दस्ते के साथ सलाहुद्दीन दोनों तरफ से आग में फंस जाएगा। बहुत अच्छे। मेरे कौंत, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? पैगाम रस्सा कबूतरों के कमरे से मुझे ये मकतूब मिला है मेरे कौंत। वो सलाहुद्दीन के लिए काम कर रहा है। उसने इस मकतूब में दिफाई तैयारियों के बारे में बताया उन लोगों को। कहां है वो इस वक्त? उसे तफ्तीश के लिए आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूं। ये बहुत गलत कर रहे हो, छोड़ो मुझे। मेरे कौंत। तो तुम सलाहुद्दीन के लिए काम कर रहे हो? हाँ मेरे कौंत, खुदावंद गवाह है कि मैं। ये मकतूब तुम्हारे पास से मिला है ना? ये तो मेरा नहीं है जनाब, यकीनन ये किसी और ने रखा होगा। सलाहुद्दीन, यही उसका तरीका है। अपने दुश्मन को खरीद कर आपस में लड़वाना वो अच्छी तरह जानता है। लेकिन मैं गद्दार नहीं हूं मेरे कौंत। मेरा यकीन करे कि मैं सलाहुद्दीन या उसके आदमियों को नहीं जानता। खुदावंद गवाह है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
ये कबूतरों के निगरान के कमरे से मिला है जनाब। दमिश्क का दिनार। तो ये है तुम्हारी गद्दारी की कीमत। मेरे कौन सी, ये मेरा नहीं है, मेरा यकीन कीजिए, खुदावंद गवाह है कि ये मेरा नहीं है। जिंदान में डाल दो और साथ में इसके मददगार को भी। मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे कौन मेहरबानी करें, मैं सच कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। सलाहुद्दीन, कुछ भी कर लो अपने हदफ तक नहीं पहुंचोगे। मार्कोस, हुक्म मेरे कौंत। पैगाम रसा कबूतरों के लिए एक और आदमी तैयार करो और इस बात को यकीनी बनाओ कि वो आदमी वफादार हो। जैसा आपका हुक्म मेरे कौंत। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारा पीछा कर रहे होंगे। जरूर कुछ गड़बड़ है। हमला करो, संगियों पर हमला करो। हमला करो। तुम करक में दाखिल नहीं हो सके तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं। आखिरकार चूहा बिल से बाहर आ ही गया। मैं गले में तुम्हारा महबूब जाम शहादत पेश करूं, इस बात का इंतजार था मुझे। और इतना लंबा इंतजार करने के बाद तुम्हें बगैर ये जाम पिए कहीं नहीं जाने दूंगा सलाहुद्दीन। तुम्हारी मर्जी। अब अगला खाना अगली मंजिल पर ही मिलेगा। मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। जाओ बता दो अपने बादशाह को। मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगा और तुम भी इस औरत की तरह हो जाओगी। इन्होंने अगवा किया है मुझे। मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। ये लोग जबरदस्ती ले जा रहे हैं मुझे। खुदा के वास्ते मदद करें मेरी। जबरदस्ती ले जा रहे हैं। रोके इन्हें, खुदा के वास्ते रोके, रोके इन्हें। कोई तो मदद करो। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए मेरी मदद करें। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। बादशाह के हकारे हैं ये, जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं मुझे। लड़की को लेकर निकलो फौरन। पीछा करो उसका।
हो